मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे संभल में जो एक विवाद उत्पन्न हुआ और जो एक पुलिस और एक समुदाय के बीच जो झगड़ा हुआ उसको लेकर, और उस जो शाही जामा मस्जिद है उसके सत्य के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों का और बहुत से राजनीतिक लोगों का अपना अपना विश्लेषण है, लेकिन उसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये असली में विवाद है क्या। पहला तो ये कि वो जामा मस्जिद जिसको कहा जाता है कथित, वो क्या है। वो जामा मस्जिद जिसको शाही जामा मस्जिद कहते हैं, हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर विष्णु और शिव का मंदिर है, हरिहर मंदिर है, और जिसमें आने वाले समय में कल्कि अवतार होगा। इसके कई पुराणों में व्याख्यान भी हैं, लिखित भी है। और ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी इस मंदिर को बनाया, और 1526, 27, 28 में बाबर ने अपने जो उसके मीर बेग उसका वो था सिपा सलार, उसको कहकर इस मंदिर को तुड़वाकर एक मस्जिद खड़ी करवाई। अयोध्या के बाद ये स्थान, और एक मस्जिद पाकिस्तान में पानीपत में भी है। तो ये बात जो है वो बाबरनामा में भी लिखी है कि आपके हुक्म की तामील होगी, और हमने वहां जो हिंदू मंदिर है उसको तोड़कर एक मस्जिद खड़ी कर दी। और उसके बाद जो वहां के उसके बाद जो अकबर आए, आईना अकबरी, उसमें भी इसका उल्लेख है कि ब्राह्मणों का एक मंदिर है और उसमें वो अपने 10वें विष्णु के अवतार की बात कर रहे हैं। उस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। ये उनके अपने मुस्लिमों के जो उनके मुगल हैं उनके लेखों में, उनकी किताबों में लिखा है। फिर उसके बाद एएसआई जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी, उनके एक अधिकारी 1876 में उन्होंने सर्वेक्षण किया। एएसआई ने, कार्लाइल नाम के अधिकारी थे, और उन्होंने जब उसका अध्ययन किया और उसका विश्लेषण किया और उसकी जांच की एएसआई ने, तो पाया कि ये जो मस्जिद है ये एक हिंदू धर्म के एक मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, और नीचे दीवारों पर भगवान के चित्र है, उसके ऊपर एक प्लास्टर चढ़ाया हुआ है जो टूटने पर साफ नजर आता है कि पीछे इसके मूर्तियां हैं। उसको बार बार खंडित करने का भी प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर ये तो उसका मूल स्वरूप है। अब बात करते हैं इस झगड़े की कि झगड़े की शुरुआत कैसे हुई। 19 नवंबर, अभी 8-10 दिन पहले ही 19 नवंबर को एक याचिका डाली गई हिंदू पक्ष द्वारा, और उसके वकील है विष्णु शंकर जैन। उन्होंने याचिका डाली कि इसका एक सर्वे करवाया जाए कि मस्जिद के अंदर है क्या। तो कोर्ट ने उसका आदेश दिया और उसका सर्वे अगले दिन शुरू हुआ। जैसे ही सर्वे हुआ, क्योंकि सर्वे के अंदर तो कोर्ट ने तय किया कि ये लोग जाएंगे, कुछ सरकारी राज्य सरकार के वकील, केंद्र सरकार के वकील, और दोनों पक्ष के जो व्यक्ति हैं वो 20, 25, 30 लोग की टीम होगी। लेकिन वहां पर जब सर्वे हो रहा तो 500 लोग उस कथित मस्जिद के अंदर चले गए, और जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद और उनके विधायक भी वहां मौजूद थे, और उन्होंने प्रयास किया कि यह सर्वे ना हो पाए। जब वो है ही मस्जिद, उसमें कुछ है ही नहीं, तो आपको भय करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन वहां 500 लोग इकट्ठे हुए, कुछ सर्वे हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। तो ये हुआ कि ये फिर दोबारा से सर्वे होगा। फिर 24 तारीख को सुबह 7:30 बजे सर्वे टीम गई, और दूसरे लोग भी थे, दूसरे पक्ष के लोग, उनको भी नोटिस जारी था। और पहले वो कोतवाली संभल में गए, और उसके बाद उस कथित मस्जिद के अंदर सर्वे करने के लिए वो टीम गई।
लेकिन उसी समय हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। एक दिन पहले से ही वहां पर पत्थर लाकर हमला करने की तैयारी हो गई। और जैसे ही वो टीम अंदर थी, क्योंकि विष्णु शंकर जैन तो खास तौर पर उन लोगों के शांति प्रिय दूतों के निशाने पर रहते ही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत हिंदू धर्म के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां इस समय लड़ रहे हैं, तो उनका ही एक किस्म की लिंचिंग करने का प्रयास किया। लेकिन वो पिछले रास्ते से निकलकर पुलिस के संरक्षण से वो बाहर आ गए और कोतवाली चले गए। और उसके बाद पूरी तरह ईंट पत्थर से पत्थर बरसाए गए पुलिस के ऊपर। फायरिंग हुई, दोनों उधर से हुई और 4-5 लोगों की वहां पर मौत हो गई। लेकिन जैसे ही यह विवाद हुआ, उसी समय ही ये नैरेटिव फैला दिया कि सर्वे करने की जरूरत क्या थी। जज भी गलत है, वकील भी गलत है, हिंदू पक्ष भी गलत है, सर्वे करने की जरूरत नहीं। और उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग, खास तौर पर समाजवादी के लोग, ऐसे लग गए जैसे कि पत्थरबाजी तो करना एक बड़ा पुण्य का काम है, जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा करना एक पाप कर्म है। किसी भी एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। सभी उनके सपोर्ट में आ गए और विष्णु शंकर जैन और जज और उनको गाली देना और आतंकवादी बताना और हत्या के जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। एक नैरेटिव शुरू हुआ, उसके बाद एक नैरेटिव दूसरा शुरू हुआ कि वो भीड़ के साथ आए। ये अभी आप उनका बयान सुनेंगे, जो बर्क साहब है, मुसलमानों के नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष के लोग जय श्री राम के नारे लगाते आए और मस्जिद में घुसे और सर्वे हुआ, तो ये नारे हमें पसंद नहीं हैं। पहली बात तो किसी ने वो नारा नहीं लगाया, लेकिन वो जय श्री राम कहना ही उनको पसंद नहीं है। लेकिन नाराए तदबीर अल्लाहू अकबर कहकर पत्थर मारना वो अपनी शान समझते हैं। क्या किया, जब 7:30 बजे वो टीम गई और 11 बजे तक उन्होंने सर्वे किया, क्योंकि वहां के एसपी और सीईओ सब पुलिस अधिकारी भी साथ थे। और उसके बाद जब वो पिछली रास्ते से वो निकले, तो निकलते निकलते, आप पूरा वीडियो देखें, सोशल मीडिया पर है, लेकिन ये टुकड़े काट कर दिखाते क्योंकि इनको अपना नैरेटिव सेट करना है। तो वो उसके पीछे निकल रहे हैं उसके गली से, और वहां हिंदू गली है, तो हिंदुओं में एक जोश था, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि विष्णु शंकर जैन ने कोई नारा नहीं लगाया। और वो बात है 11:48 की, लेकिन दंगा तो पहले ही हो गया। बाद में वो नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव फैलाने वाले लोग, जो इकोसिस्टम है, उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगने की वजह से ये दंगे हुए हैं। जबकि बहुत सी वीडियो आ रही हैं और बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। 6-6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर के दूर के लोग भी वहां इकट्ठे हैं। 20-20 हजार, 15 हजार की संख्या वहां इकट्ठी हो जाती है। समझ नहीं आता इतनी जल्दी कैसे एक जय श्री राम का नारा लगता है और पूरी सेना वहां पर इकट्ठी हो जाती है। राम के नाम से भय इतना है। लेकिन कहने का मतलब, उस नैरेटिव को यह फैलाने का प्रयास किया। एक तो इस देश में एक बड़ी समस्या हो गई कि कोई भी हिंदू अपनी बात करेगा तो दो विषय आएंगे। एक तो सामाजिक सौहार्द खराब कर रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आता ये सामाजिक सौहार्द खराब करने वाले लोग कौन है। यानी अपनी बात कहना क्या सामाजिक सौहार्द खत्म करना है। दूसरा विषय आता है गंगा जमनी तहजीब है, इन बात को छोड़ देना चाहिए। तीसरी बात जो वो सबसे बड़ी चढ़कर कहते हैं, वर्शिप एक्ट 1991, यानी पूजा करने का जो अधिकार है। 1991 में जो एक बिल आए थे कांग्रेस पार्टी कि 1947 से पहले बाद में जो जिसकी स्थिति थी वो वैसी ही रहेगी। जो स्ट्रक्चर है 1947 में जो था वो वैसे ही रहेगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इसलिए जामा मस्जिद है तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। पहली बात तो उसमें अभी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का मामला कोर्ट में जाएगा क्या होगा। अभी तो केवल एक सर्वे था
और उस 1991 वर्शिप एक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी भी चीज का सर्वे नहीं कर सकते। सर्वे करने की, उस ढांचे के मूल रूप को जानने का यह सबको अधिकार है कि यहां था क्या। अगर आप ये मान रहे हो कि ये ढांचा 1947 का जो जैसा वैसा ही रहेगा, या तो आप कहोगे ये हमारा है ही, या इस बात को स्वीकार कर लो कि जो मुगल आए थे उन्होंने मंदिर तोड़कर यहां मस्जिद बनाई है और अब हम मस्जिद ही रखना चाहते हैं। फिर तो बात कुछ समझ में आती है। लेकिन एक तरफ से तो कहना कि वो जो भी था पहले, लेकिन अब मस्जिद है तो मस्जिद मानी जाएगी। तो इस तरह की बातें कि दो बात करना कि वो मस्जिद मानी जाएगी, और एक ये कहना कि वो तोड़कर नहीं बनाया गया बल्कि हमारी है। अगर तोड़कर नहीं बनाया तो सर्वे होने दो। रही दूसरी बात इस मस्जिद के बारे में कि वो तो ये क्लियर है कि ये मस्जिद है ही नहीं। अभी ये जो जगह है ये ASI यानी आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अपना एक रखती अधिकरण करती है ऐसी पुरानी इमारतों का, उसके पास, ASI के पास इसका अधिकार 1920 से है, यानी 1947 से पहले ही इसका अधिकार उसके पास है। आप घूमने जाते होंगे, कहीं और भी जाते होंगे, खजुराहो के मंदिर में गए होंगे, अजंता अलोरा की गुफाओं में गए होंगे, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के पास सूर्य के कोणार्क मंदिर में गए होंगे, तो वो ASI के पास है। वहां टिकट लगती है, आप जाते हैं, वो जिसको इजाजत देते हैं वो अंदर जा सकता है। ताजमहल भी ऐसे ही ASI के संरक्षण में है। वहां ASI परमिशन देती है, शुक्रवार को आप नमाज पढ़ सकते हो, केवल एक दिन। तो वो प्रिव्यू करती है, वो आज्ञा देती है कि आप इसमें जा सकते हो। वो 1920 से उसके कब्जे में है। उन्होंने ये नहीं कहा ये मंदिर है या मस्जिद, लेकिन आज से 10, 12, 15 साल पहले, कुछ समय पहले ही ASI, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी पूरी तरह हो गया और हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, तो वहां पर ASI टीम को खदेड़ कर भगा दिया गया। तो इसीलिए जो विष्णु शंकर जैन ने याचिका लगाई वो तो यही लगाई है, अभी ये तो कहा ही नहीं कि हमें पूजा करनी है या हमारा मंदिर है, यही कहा कि 1920 से ये ASI के अधिकरण में है, ये ASI के अधिकरण में ही रहनी चाहिए। उसके बाद वो स्ट्रक्चर के अनुसार वो तय करे कि यहां किसी को पूजा करनी है या किसी को नमाज अदा करनी है। लेकिन मैंने कहा इकोसिस्टम झूठ कि मंदिर बनाने का प्रयास कर लिया गया, जबकि वो मंदिर उसके अंदर है ही, लेकिन विषय वो है नहीं। लेकिन झूठ का कितना बड़ा नैरेटिव ये लोग 1 मिनट से पहले गढ़ देते हैं। और आपने देखा होगा किसी भी ट्विटर पे या किसी नेता ने दंगाइयों को गलत नहीं कहा। जो 4-5 लोग मरे हैं उन्हीं के घर जाने का प्रयास, पत्थरबाजी, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि पहले समय और था, लेकिन अब तो CCTV कैमरे में सब कुछ आ जाता है। देखा होगा कि कई शांति प्रिय दूतों के हाथ में पिस्टल भी है और आरोप पुलिस पर है। एक अधिकारी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पुलिस मरने के लिए नहीं है, पुलिस पत्थर खाने के लिए, गोली खाने के लिए नहीं है। अगर कार्रवाई वो कर रहे हैं तो हम भी अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई तो करेंगे ही। लेकिन इस देश में एक ही कौम को पूरी तरह के अधिकार है। क्या अधिकार है? कि अगर हिंदू 500 साल भी कोर्ट में लड़ता रहे, जैसे राम मंदिर को लेकर हुआ, और कोर्ट से ही अपना मंदिर ले, तो भी बुरा है। यानी कि जो बार बार लाल किताब संविधान की उठाते हैं, उनसे भी प्रश्न है कि हिंदू तो उसी संविधान को मानकर कोर्ट से जंग लड़कर अपनी चीज मांगता है, लेकिन वो शांति प्रिय लोग एक जगह पर कह के कि ये जगह वक्फ हो गई है, उसको लेकर ही कहते हैं ये तो जमीन ही हमारी है। कोर्ट भी नहीं जा सकता सामने वाला, तो वो उनका जमीन हड़पने का, मंदिर हड़पने का अधिकार है। ये इस देश में पूरी तरह से चल रहा है। इससे बुरी स्थिति और क्या होगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो जगह वक्फ बोर्ड की है, किसी ने वक्फ तो की होगी, कोई कागज तो होंगे। अगर मैंने अपनी जमीन
किसी को वक्फ यानी दान दी है तो उसमें लिखा पढ़त भी तो होती है। जब किसी संस्था से कोई व्यक्ति किसी को देता है तो उसकी तो लिखा पढ़त होती है, किसने वक्फ की, किसने तामील की और किसने ग्रहण की। लेकिन उनका तो एक ही मामला है कि ये हमारी है, और अगर नहीं मानोगे तो हम पत्थर मारेंगे। और शब्द प्यार में क्या कहेंगे कि वर्शिप एक्ट 1991, गंगा जमनी तहजीब, और देश का सौहार्द खराब हो रहा है। कमाल की बात है, अभी कोई ऐसा विषय नहीं आया हिंदू मंदिरों को तोड़ो, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो और आरोप भी केवल हिंदू पर लगाओ। ये इस देश में हो रहा है। ये तो मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का राजा भी इस प्रकार का है कि वो चमड़ी उधेड़ देता है। अभी उनके पोस्टर और वो लगने वाले हैं, फिर वो कोर्ट में जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि बदनाम कर दिया हमारे बच्चों को, क्योंकि कार्रवाई बड़ी खतरनाक होती है योगी जी की। लेकिन वो लोग संभलने वाले नहीं है। अभी भी एक डिबेट में आ रहा था कि गलत हो गया, अब बच्चों का जीवन भविष्य खराब हो जाएगा अगर उन पे केस दर्ज हो जाएगा, तो क्यों ऐसा किया जाए। जब वो पत्थर और बंदूक चलाते हैं तो उनको चिंता नहीं होती। बड़े बड़े फतवे निकालते हैं मौलाना लोग कि ये खाना बेकार है, ये करना धर्म के खिलाफ है, ये खिलाफ। तो आप बोलिए कि इस तरह से नाराए तदबीर अल्लाहू अकबर कह के मस्जिदों से पत्थर फेंकना भी रसूल के खिलाफ है। सुधारो अपने बच्चों को। लेकिन इन लोगों ने इस बात को किसी तरह से नहीं मानना। केवल एक ही उम्मीद है पूरे विश्व में, क्योंकि एक ही देश ऐसा है जहां बहुसंख्यक की कोई वैल्यू नहीं है। इस कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां दी और मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में मुस्लिम इतनी शक्ति दे दी कि हिंदू को सहन करने की आदत हो गई। लेकिन जैसे ही अब हिंदुओं में जागृति आई तो अब सहन इन लोगों से नहीं हो रहा कि ये सोई हुई कौम जाग कैसे रही है। इसलिए नैरेटिव फैलाने वाले और झूठ फैलाने वाले शुरू हो जाते हैं। लो, मेरा उनसे प्रश्न ही यही है कि वहां पर क्या हो रहा है बांग्लादेश में, वहां पर क्यों काटे जा रहे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है। आपकी राजनीति आपके लोगों के साथ होगी, वहां पर शेख हसीना और जिया जो उनकी खालिदा जिया और जो इस समय वहां के प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में, लेकिन मारना हिंदुओं को है। फिलिस्तीन पर कुछ होगा तो ये लोग बोलेंगे, जो विपक्षी नेता चौवेसी हो, प्रियंका गांधी हो और अपनी राहुल गांधी समाजवादी पार्टी नेता, सब बोलेंगे। लेकिन जो भारत का 1947 तक हमारा ही हिस्सा था बांग्लादेश, वहां के हमारे लोगों पर कोई भी अत्याचार हो तो पड़ोस में 150 किलोमीटर दूर होगा, कलकत्ता से 200-500 किलोमीटर दूर, लेकिन वहां से ये आवाज कभी नहीं आएगी कि हमारे अपने देश के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है क्योंकि चर्चा जरूरी थी। मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा से समझिए, जय श्री राम के नारे लगे हैं 11:15 बजे के करीब, सर्वे हो रहा है 7:30 बजे और दंगे 9-10 बजे शुरू हो चुके हैं पूरी तरह। लेकिन नैरेटिव क्या चलता है, तो एक पूरी सच्चाई, एक हिंदू व्यक्ति जो विष्णु शंकर जैन है वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे और बहुत से लोग हैं, जीडी बख्शी जैसे लोग जो इस समाज को जागृत करने का भी काम कर रहे हैं। तो हमें भी, हिंदुओं को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन हम भी टीवी पर चलते चलते कुछ भी सुन लेते हैं तो क्या जरूरत है हर मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे क्या मंदिर खोजोगे भैया। कुछ ही तो ऐसी जगह है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और खोजने में बुराई भी क्या, आप बता दो कि नहीं हाँ ऐसा हुआ है और कृपया करके आप रहने दीजिए, हमें करने दीजिए, छोड़ देंगे। लेकिन उसकी सच्चाई बाहर आने में आपको तकलीफ क्या है। हमारे किसी भी हिंदू मंदिर को आप सर्वे करवा लीजिए, किसी प्रकार की कोई इंकारी ही नहीं है। इंकारी भी क्या होगी, अधिकतर तो हिंदू मंदिर आज भी सरकारों के अधिग्रहण में है, और वहां पर अधिकारी, आपने तिरुपति बालाजी का भी देखा होगा कि किस तरह से गैर हिंदू अधिकारी वहां पर राज कर रहे हैं और उनको इस धर्म से कोई लेना देना नहीं। मिलावटी प्रसाद खिलाना, और मैंने भी तिरुपति में दर्द झेला है, किसी दिन शेयर करूंगा वो बात, किस तरह से वो क्रिश्चियन लोग जो ऊपर बैठे थे, किस तरह से हिंदू भावनाओं के साथ जो हिंदू वहां लोग आते हैं उनको कितना कैद की तरह बंद किया जाता है।
इतना धन होने के बाद अव्यवस्थित तरीका तिरुपति बालाजी का, मेरा 2 साल पहले का एक घटनाक्रम है, उसकी भी चर्चा करूंगा किसी दिन की कितनी बुरी स्थिति वहां इन लोगों ने कर रखी है, जबकि बड़ी आराम से लाइन से अगर दर्शन करवाएं तो समय भी ना लगे। लेकिन क्योंकि गैर हिंदू लोगों का वहां कब्जा है तो उनको कोई लेना देना भी नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं, वो आएंगी भी। तो ये जो संभल का सत्य है वो आपको पूरी तरह से बारीकी से जानना चाहिए कि इसकी असली सच्चाई क्या है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।